तो नीचे में 40% तक जाने के बाद पेटीएम के शेयर में अब रिकवरी देखने को मिल रही है दोस्तों। स्टॉक अभी 1665 रुपये के आसपास चल रहा है। 12% की तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक में दोस्तों। नीचे में दोस्तों 1280 रुपये तक का स्टॉक ने लो बना दिया था, लेकिन वहाँ से अब अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो एक बार हम इस वीडियो में पहले फाइनेंशियल्स देखेंगे पेटीएम के कि कैसे दिख रहे हैं, फिर एक बार वैल्यूएशंस देखेंगे दोस्तों कोई भी बात करने से पहले, और फिर दोस्तों एक बार कंपनी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जानेंगे इतनी बड़ी गिरावट के बाद कि यहाँ से अब जो बाउंस बैक आ रहा है यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है पेटीएम के शेयर में। और दोस्तों एक और क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि काफ़ी लोगों का जो इन्होंने शेयर्स ले रखे हैं पेटीएम के, उनके दिमाग में सवाल है क्योंकि वो लॉस में बैठे हैं अभी, तो कब तक जो 2150 रुपये का लिस्टिंग प्राइस था कब तक पेटीएम वहाँ तक पहुँच सकता है, उसको कब तक पार करेगा, तो उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब ये मैंने पेटीएम के फाइनेंशियल्स खोल लिए स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट पे। तो जो आप जैसा देख पाएंगे हम 2019, 2020 और जो 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर है उनका डेटा एक बार देख रहे हैं फाइनेंशियल जो कंपनी के थे दोस्तों। जो आपका मार्च 2019 का ईयर जैसा आप देख पाएंगे स्क्रीन में दोस्तों, जो वो रो कॉलम जो है वो शो डेटा कर रही है कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर था दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2018 से लेके दोस्तों 1 अप्रैल 2018 दोस्तों 2018 से लेके आपका ये डेटा शो कर रहा है 31 मार्च तक। 31 मार्च 2019 तक दोस्तों जो मार्च 2019 का फाइनेंशियल ईयर है वो ये डेटा शो कर रहा है, और ऐसे ही मार्च 2020 का है दोस्तों, मार्च 2021 का है। अब दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कंपनी का जो रेवेन्यू था दोस्तों 2 मार्च 2019 का, उसमें कंपनी ने रेवेन्यू दिखाई थी 3550 करोड़ रुपीज़ की। तो 3000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू कंपनी ने दिखाई थी। और फिर जो ये 2020 का आप देख पाएंगे कॉलम, इसमें कंपनी का रेवेन्यू हो गया 3115 करोड़ रुपए का। तो कंपनी का रेवेन्यू ऐसी आसपास रहा है 3000 करोड़ रुपए के। एक साल में कोई इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली 2019 से 20 के बीच में। और फिर आपका आ गया मार्च 2021। दोस्तों ये फाइनेंशियल ईयर था आपका 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, और इसमें आपको 15% तक की डी ग्रोथ देखने को मिली कंपनी के रेवेन्यू में। दोस्तों इस टाइम कोविड का टाइम था, तो हो सकता है कि जो एप्लीकेशन है कंपनी की उसका यूज़र्स ने इतना यूज़ ना करा हो, इतना ट्रांजैक्शन ना हुआ हो, जिसकी वजह से हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन दोस्तों जैसा विजिबल है कंपनी का जो 19 से 20 के ईयर में बीच में कोई ग्रोथ, इतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिला, और 2021 के साल में आके कोविड के टाइम में कंपनी का रेवेन्यू घट गया। तो ये एक चीज़ है दोस्तों जो आप पैटर्न देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों एक बार कंपनी का लॉस देखें क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है नहीं, कंपनी लॉस मेकिंग है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो 2019 वाला ईयर था दोस्तों उसमें कंपनी का लॉस था करीब 4000 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों। और फिर ये कंपनी का दोस्तों जो 2020 वाला ईयर आ गया उसमें कंपनी का लॉस हो गया ये 2833 करोड़ रुपीज़ का, यानी आपका मान के चल सकते हैं मोटा मोटी कि 3000 करोड़ रुपए का लॉस था। जो 4 से 3 हो गया 1000 करोड़ रुपए का लॉस कंपनी का कम हो गया। और फिर दोस्तों जो आपका 21 वाला ईयर था उसमें कंपनी का लॉस हो गया आपका ये 1500 करोड़ रुपए का। तो कंपनी का लॉस घट रहा है। और दोस्तों जो कंपनी का लॉस होता है कंपनी इतना कैशबैक देती है, इतना प्रमोशन पे खर्च करती है, इतना एडवर्टाइजिंग पे खर्च करती है, तो हो सकता है कंपनी ने पिछले कुछ सालों में उन चीज़ों पे खर्च करना कम कर दिया हो, जिसकी वजह से कंपनी का लॉस घट के आ रहा हो। लेकिन जैसा हमें दोस्तों डाटा पैटर्न विजिबल है कंपनी का रेवेन्यू में इतना कोई बढ़िया ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ कंपनी जो खर्चा कर रही थी पहले उन सब पे अब वो खर्चा कम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का लॉस घट रहा है अब दोस्तों एक बार कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो अभी भी हम ये स्क्रीन वेबसाइट पे हैं। जैसा आप स्क्रीन देख पाएंगे जो ये शो कर रहा है दोस्तों, हम प्राइस टू सेल्स देख रहे हैं क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी के लिए प्राइस टू सेल्स एक इंपॉर्टेंट रेशियो रहता है। जैसा आप देख पा रहे हैं 36 का प्राइस टू सेल्स है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये बेस है जो कंपनी के रिजल्ट्स रहे हैं पिछले साल के। हम एक बार मान के चलते हैं कि कंपनी का दोस्तों जो अभी रिसेंट क्वार्टर में दोस्तों जो जून 2021 वाला क्वार्टर था उसमें कंपनी ने आपका जो लॉस रेवेन्यू था दोस्तों वो कंपनी ने दिखाया था 950 करोड़ रुपए का, जो आपका जून 2021 वाला क्वार्टर था 3 महीने का दोस्तों। तो ऐसा अगर हम मान के चले कि इतना तो कंपनी अब क्योंकि इकोनॉमी खुल रही है
तो अगर हम मान के चले कि कंपनी इतना तो रेवेन्यू दिखाएगी हर क्वार्टर में, तो इसको हम 4 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास साल का आ जाएगा कि साल का कंपनी का कितना रेवेन्यू बनेगा, पॉसिबल कितना बन सकता है। तो अगर हम इसको 4 से इंटू करते हैं तो दोस्तों हमारे पास आ जाता है नंबर 3800 करोड़ रुपये। दोस्तों 3800 करोड़ रुपए का कंपनी का पॉसिबल रेवेन्यू मान के चलते हैं हम। और दोस्तों अगर हम इसके हिसाब से प्राइस टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट करें, कंपनी की जो मार्केट कैप है दोस्तों वो है आपकी अभी 1,08,000 करोड़ रुपए। जो भी भाव चल रहा है पेटीएम का दोस्तों 1650 रुपये के आसपास, उसके हिसाब से 1,08,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। तो अगर हम 3,800 करोड़ को उससे डिवाइड करते हैं 1,08,000 करोड़ रुपए से, तो दोस्तों हमारे पास जो नंबर आता है वो है आपका 28 का प्राइस टू सेल्स रेशियो हमारे पास आ जाता है। तो अगर कंपनी का जो अभी रिसेंट क्वार्टर आया है उसको कंपनी मेंटेन करके चलती है, तो हम मान के चल सकते हैं कि कंपनी का जो पॉसिबल अभी तो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो कंपनी का है 28 के आसपास दोस्तों। अब ये तो बात हो गई दोस्तों पेटीएम के जो प्राइस टू सेल्स है। जोमेटो का प्राइस टू सेल्स क्या चल रहा है, और आपका जो नायका लिस्ट हुआ था वो भी एक बड़ी कंपनी है, न्यू एज कंपनी है दोस्तों। तो उनका क्या चल रहा है ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिल सके वैल्यूएशंस के बारे में दोस्तों। तो अब मैं जोमेटो के बारे में खोल लेता हूँ दोस्तों। जैसा आप देख पाएंगे जोमेटो का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो चल रहा है वो है आपका 58। लेकिन 58 दोस्तों उसके हिसाब से जो कंपनी के पिछले क्वार्टर्स रहे हैं, हम पॉसिबल मान के चलते हैं कि जो कंपनी का रीसेंट क्वार्टर है, जैसे हमने पेटीएम का कैलकुलेट करा कि फ्यूचर जो पॉसिबल नेक्स्ट 1 ईयर का जो दोस्तों प्राइस टू सेल्स होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए ऐसे ही हम एक बार जोमेटो को कैलकुलेट करते हैं कि जोमेटो को कितना आ सकता है। जिस जिस कंपनी का जितना प्राइस टू सेल्स रेशियो कम होगा दोस्तों वो उतना ही अच्छा है, उतना ही मतलब है कि कंपनी सस्ता भाव है दोस्तों। तो जैसा आप देख पाएंगे कंपनी का जो दोस्तों सितंबर 2021 का क्वार्टर था, ये पेटीएम का हमने दोस्तों कंपेयर करा था जून 2021 वाला, और ये सितंबर वाला है, हमारे पास 3 महीने का होता है ये। तो हमारे पास जोमेटो का और रिसेंट अवेलेबल है क्वार्टर दोस्तों। तो कंपनी ने इसमें 1,024 करोड़ का दोस्तों दिखाया था रेवेन्यू। तो अगर हम 1,024 करोड़ को दोस्तों इंटू कर देते हैं, हम इंटू कर देते हैं दोस्तों 4 से, तो हमारे पास जो डेटा आएगा, जो एक साल का हमारा रेवेन्यू बन जाएगा पॉसिबल अगले एक साल का दोस्तों, वो हमारे पास आ जाएगा 4096 का दोस्तों पॉसिबल रेवेन्यू बन गया कंपनी का, जो कि होता है कि कंपनी कमाए। अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू कमाया था इतना तो कंपनी कमाएगी अगले एक साल में दोस्तों। तो इसके हिसाब से और फिर कंपनी की मार्केट कैप जो है दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कंपनी की मार्केट कैप है करीब 1,17,000 करोड़ रुपए की। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4,000 दोस्तों 96 करोड़ का जो कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया, इसको डिवाइड करने पे जो हमारे पास आएगा वो होगी 28 का प्राइस टू सेल्स रेशियो बन जाता है पॉसिबल। तो दोस्तों ये चीज़ है, जैसा स्क्रीनर की वेबसाइट जो दिखा रही है अभी वो है आपका जो पिछले साल कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया उसके बेस पे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कंपनी का जो क्वार्टर आया था रीसेंट उसके बेस पे कंपनी कितना प्राइस टू सेल्स रेशियो बन रहा है। तो 58 दिखा रहा है स्क्रीनर, लेकिन जो पॉसिबल प्राइस टू सेल्स रेशियो बन रहा है जोमेटो का वो है 28 का दोस्तों। दोस्तों आपका जो पेटीएम का है वो भी 28 है और जोमेटो का भी आपका 28 के आसपास है, यानी दोनों के प्राइस टू सेल्स जो भी करंट भाव चल रहा है उस पर दोनों ही कंपनियों का बिल्कुल बराबर का प्राइस टू सेल्स रेशियो चल रहा है। अब दोस्तों एक बार नायका का भी देख लेते हैं कि कंपनी नायका का जो FSN ई कॉमर्स वेंचर्स है उसका कितना चल रहा है प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो दोस्तों स्क्रीनर वेबसाइट दिखा रही है 41 का, जो कि हमने जैसे बात करी ये जो पिछला ईयर्स हैं, पिछले जो क्वार्टर्स है उसके बेस पे कंपनी स्क्रीनर दिखा रहा है आपका प्राइस टू सेल्स रेशियो। लेकिन हम क्योंकि हम अपना कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी का पॉसिबल प्राइस टू सेल्स रेशियो क्या बन सकता है जो कंपनी का भी रिसेंट क्वार्टर है उसके बेस पे। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कंपनी का अभी रिसेंट जो क्वार्टर था उसमें कंपनी ने रेवेन्यू कितना कमाया था। तो जैसा आप देख पाएंगे कंपनी का रेवेन्यू जो आया था वो था आपका 885 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने 885 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू कमाया था सितंबर 2021 क्वार्टर में दोस्तों। तो और कंपनी का अगर दोस्तों हम इसको पहले हम 4 से इंटू कर देते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो है। अगर हम 4 से इंटू करेंगे दोस्तों 885 करोड़ रुपीज़ को, तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 3,540 करोड़, यानी 3,540 करोड़ रुपए का कंपनी का पॉसिबल रेवेन्यू हम मान के चल रहे हैं। अब दोस्तों एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं कंपनी की कितनी है ताकि हम प्राइस टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट कर पाएँ।
तो जैसा आप देख पा रहे हैं कंपनी की मार्केट कैप जो दोस्तों है वो है करीब 1 लाख करोड़ की। तो 1 लाख करोड़ की जो मार्केट कैप है हम उसे डिवाइड कर देंगे 3,540 करोड़ का जो कंपनी का रेवेन्यू है, और उसको डिवाइड करने पे जो कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो आता है वो आ जाता है दोस्तों 28 का। यानी मतलब दोस्तों तीनों ही जो पेटीएम और जोमेटो और आपका जो नायका है, तीनों ही कंपनियों का जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है बिल्कुल बराबर चल रहा है। कंपनी की जो तीनों ही कंपनियों के जो वैल्यूएशंस है वो बिल्कुल ही बराबर चल रहे हैं। बात बस ये है कि नायका दोस्तों थोड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी, लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी का 1-2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, तो ये कंपनी की नायका पे एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती। वरना जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो सभी तीनों कंपनियों का बराबर चल रहा है दोस्तों, ना ही कोई ज़्यादा ऊपर है ना कोई नीचे है। तो दोस्तों फिलहाल अब पेटीएम के शेयर देखें तो पेटीएम का दोस्तों शेयर हमने शुरुआत में वीडियो में जब देखा था, जब भाव चल रहा था 1660 रुपये के आसपास। अब कंपनी का फिलहाल शेयर चल रहा है 1700 रुपये, यानी एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है नीचे से पेटीएम के शेयर में। अब पेटीएम के शेयर में बात करें कि यहाँ से कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं। तो दोस्तों जो 1500 रुपये का स्तर था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको स्टॉक ने तोड़ दिया था, और नीचे में दोस्तों कंपनी ने लो बना दिया था करीब 1280 रुपये तक का। कंपनी का भाव 1280 रुपये तक चला गया था और फिर वहाँ से एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला, बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है पेटीएम के शेयर में। और फिर उसके बाद कंपनी का जो भाव है जो फिर 1500 रुपये का वापस, पहले वो सपोर्ट था और फिर अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता, जिसके ऊपर कंपनी का शेयर बहुत आराम से निकल गया और अब 1700 रुपये के आसपास चल रहा है, और कंपनी की मार्केट कैप हो चुकी है 1,10,000 करोड़ रुपये के आसपास। जैसे हमने बात करी कंपनी का जो दोस्तों प्राइस टू सेल्स है वो जोमेटो और नायका के कंपैरिजन में बिल्कुल सेम चल रहा है, यानी वैल्यूएशंस में इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है पेटीएम के, अगर हम कंपेयर करें जोमेटो और नायका से दोस्तों। लेकिन दोस्तों वैल्यूएशंस में इतना कोई फिर फर्क नहीं आ रहा है, तो चीज़ क्या है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स कंसर्न है दोस्तों? तो जो मेन चीज़ है इन्वेस्टर्स कंसर्न है कि आपका जो कंपटीशन चल रहा है मोबाइल पेमेंट के सेक्टर में, स्पेस में दोस्तों, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फ़ोन पे आपका, गूगल पे और बहुत नई नई कंपनियाँ आपकी उतर रही हैं इस स्पेस में, जहाँ पे मुश्किल होने वाला है पेटीएम को सस्टेन करना अपना मार्केट शेयर। और हम काफ़ी देख चुके हैं यूपीआई दोस्तों जो है उसमें पेटीएम अपना नंबर 1 स्थान नहीं बना पाया है, फ़ोन पे नंबर 1 स्थान पे है, पेटीएम नंबर 1 स्थान पे नहीं है, जो कि एक चीज़ इंडिकेट, एक रिस्क पैदा कर देता है कि पेटीएम ना, ऐसा ना हो जाए कि पेटीएम इस स्पेस से आउट होते हुए दिखे हमें, इस स्पेस में अपनी जो नाम है, जो ब्रांड नेम है वो सस्टेन ना कर पाए आने वाले समय में। लेकिन हमारे पास दोस्तों 10 साल का रिकॉर्ड है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में जो विजय शेखर शर्मा है कंपनी के मालिक, कंपनी के फाउंडर दोस्तों, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं अभी, पिछले 10 साल में फ़िलहाल वो अभी कंपनी को बढ़िया चला चुके हैं। और कंपनी का जो छोटी सी कंपनी थी, जो 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, उसको 1 लाख करोड़ रुपए तक की कंपनी को बना चुके हैं। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ है हमारे पास कि कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने पिछले 10 साल में बढ़िया कंपनी चलाई है। लेकिन यहाँ से कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, जो कि एक रिस्की चीज़ बन जाती है। इस स्पेस में बहुत सारे प्लेयर्स उतर रहे हैं दोस्तों, कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा पेटीएम को, और यही हो सकता है कंसर्न बड़े निवेशकों का दोस्तों। अब बात करें यहाँ से कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, तो दोस्तों अब क्योंकि 1500 रुपये के आसपास, फिर से 1500 रुपये के ऊपर आराम से चल रहा है स्टॉक और 1700 रुपये चल रहा है, तो 1500 रुपये का अब दोस्तों सपोर्ट की तरह फिर से काम करेगा स्टॉक के लिए। जब तक 1500 रुपये के ऊपर है कि एक अच्छी चीज़ है। और जो स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस होगा वो आपका होगा दोस्तों 2000 रुपये का, साइकोलॉजिकल लेवल होने वाला है दोस्तों 2000 रुपये का। कंपनी के लिए हो सकता है कि मुश्किल रहे इसके ऊपर अभी फ़िलहाल आसानी से जाना, और यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें एक सवाल की जो कि काफ़ी निवेशकों के मन में है, जो लॉस में बैठे हैं क्योंकि उन्होंने आईपीओ में अप्लाई करा था और 2150 रुपये की उनकी भाव थी, लेकिन स्टॉक नहीं आया वहाँ पे और नीचे चल रहा है, तो उनके लिस्टिंग प्राइस यानी उनके भाव तक कब आएगा, जो कि है 2150 रुपये का। तो दोस्तों 2150 रुपये का स्तर कब स्टॉक अचीव करेगा, मुश्किल होने वाला है स्टॉक के लिए दोस्तों, क्योंकि अभी फ़िलहाल क्योंकि 1300 रुपये तक स्टॉक आया, 1280, हम मोटा मोटी 1300 रुपये मान के चलते हैं, 1300 रुपये तक आया स्टॉक नीचे में,
और वहाँ से फिर अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और 1700 रुपये आ चुका है, यानी आपकी 400 रुपये की तेज़ी आ चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक में तेज़ी बनी रहेगी हमेशा, स्टॉक अभी जल्दी ही हो सकता है कि फिर से ठंडा पड़ जाए। और 2150 रुपये के ऊपर दोस्तों स्टॉक के लिए आसान नहीं रहेगा जाने वाला, लिस्टिंग प्राइस के ऊपर जाने वाला दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी होगी। और फिलहाल दोस्तों जो कंपनी के जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने कही थी कि जो रिजल्ट्स आने वाले हैं जो आपके आएंगे सितंबर क्वार्टर के, शायद कंपनी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स दिखाएगी, तो वो क्वार्टर जो है उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी कंपनी ने। उनका मानना था कि कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस करी है और जब वो रिजल्ट्स आएंगे तो इन्वेस्टर्स खुश होंगे। उनकी जैसे जो इंटरव्यू हुए थे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था। तो वो क्वार्टर इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहाँ पे कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है, कितना लॉस आता है, कितना रेवेन्यू आता है। और फिलहाल दोस्तों कोई और अपडेट नहीं है। अगर कोई और अपडेट आता है तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।